नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हम इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स पर चर्चा कर रहे थे। हमने यह निर्णय लिया था कि हम इंटरप्रिटेशन के सभी आयामों पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने जनरल या प्राइमरी प्रिंसिपल पर बात करना शुरू किया था, जिसमें हमने लिटरल रूल को बाखूबी समझा। आज हम मिस्चीफ रूल की बात करेंगे। मिस्चीफ रूल के अंतर्गत आज हम उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ हम उसके कुछ लीडिंग केसेस की भी बात करेंगे। यदि हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, तो पॉपुलरली इसे मिस्चीफ रूल के नाम से ही जाना जाता है। इसे परपोजिव कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति 16वीं सेंचुरी में हुई थी। यदि हम बात करें इसकी मीनिंग की, तो यह रूल कोर्ट द्वारा किसी भी इंस्टीट्यूट के इंटरप्रिटेशन में यूज़ किया जाता है। यह प्रिंसिपल कोर्ट द्वारा यूज़ किया जाता है लेजिस्लेचर की इंटेंशन को डिटरमाइन करने के लिए। द इंटेंशन ऑफ दिस रूल इज ऑलवेज टू मेक सच कंस्ट्रक्शन एज शैल सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी। यह प्रिंसिपल इसलिए यूज़ किया जाता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट की मिसचीफ और डिफेक्ट को फाइंड आउट कर सके और उसे इम्प्लीमेंट करके रेमेडी प्रोवाइड की जा सके। अब हम बात करेंगे इसके कुछ लीडिंग केसेस की। पहला लीडिंग केस है हिडन केस। इसी से इसकी उत्पत्ति भी मानी जाती है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट। सेकंड पॉइंट इज, व्हाट वाज द मिसचीफ एंड डिफेक्ट फॉर विच द कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड। Third point is, what remedy the parliament has resolved and appointed to cure the disease of the commonwealth. And fourth is, what is the true reason of the remedy. इसका मतलब क्या हुआ कि क्या कॉमन लॉ था एक्ट बनाने से पहले, कौन सी ऐसी मिसचीफ या डिफेक्ट थी जिसे कॉमन लॉ प्रोवाइड नहीं करता था, और कौन सी ऐसी रेमेडी है जिसको पार्लियामेंट ने रिजॉल्व की। और फोर्थ पॉइंट कि क्या रेमेडी प्रोवाइड की या क्या उद्देश्य है उस रेमेडी को प्रोवाइड किए जाने का। अगला केस है थॉमसन वर्सेस लॉर्ड क्लैन मॉरिस। इस केस में लॉर्ड लिंडले ने स्टेटमेंट दिया कि किसी भी इंस्टीट्यूट के इंटरप्रिटेशन में केवल उस शब्द से इंटरप्रिटेशन करना उचित नहीं होगा। इनफैक्ट उस एक्ट की हिस्ट्री को जान लेना और वह एक्ट क्यों बनाया गया है, इस बात को जान लेना अत्यंत आवश्यक है। हमारा अगला लीडिंग केस है रंजीत उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में अपेलेंट कन्विक्टेड था अंडर सेक्शन 292 ऑफ द इंडियन पेनल कोड फॉर सेलिंग एन ऑब्सीन बुक टाइटल्ड लेडी चाइल्डलेस लवर। अपेलेंट ने आर्ग्यू किया कि उसके बुक शॉप पर बहुत सारी किताबें हैं और उससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वह सारी बुकों को पढ़े और यह जाने कि किस बुक में कोई ऑब्सीन लिटरेचर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया और कहा, देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन द लैंग्वेज ऑफ द एनैक्टमेंट एंड द मीनिंग ऑफ द सेक्शन 292 एंड सो द इंटरप्रिटेशन गिवन बाय द अपेलेंट वाज अनएक्सेप्टेबल। आई होप आपको मिसचीफ रूल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।